मोदी कैबिनेट में दोबारा पद न मिलने से नाराज बाबुल सुप्रियो लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधते नजर आते हैं। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था, फिर उन्होंने टीएमसी का दामन भी थाम लिया और अब लगातार सांसद पद से इस्तीफा देने की बात कर रही हैं। हालांकि स्पीकर से न मिल पाने के कारण इस्तीफा देने में देरी हो रही है। बाबुल सुप्रियो भले ही अभी सांसद पद पर बने हुए हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कल होने वाले उपचुनाव से पहले एक बार फिर बाबुल सुप्रियो ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में मिली हार के बाद से लगातार झटके लग रहे हैं। अब बंगाल में उपचुनाव होने वाला है, जिसके लिए टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक बार फिर मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हैं। कल उपचुनाव होना है, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि ममता बनर्जी की कुर्सी बचेगी या नहीं। लेकिन बीजेपी की स्थिति तो पहले से ही कमजोर है, इसलिए ममता की जीत पर शक की गुंजाइश नहीं है। अब इस बीच उपचुनाव से पहले बाबुल सुप्रियो ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है, जिसके चलते बंगाल बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि पीएम मोदी का बंगालियों के ऊपर भरोसा नहीं। बाबुल के इस बयान से उनकी मोदी सरकार से नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। उनका कहना है कि मोदी सरकार बंगालियों पर भरोसा नहीं करती, यानी मतलब साफ है कि सभी बंगालियों को बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। अभी हाल ही में मोदी कैबिनेट में जगह न मिलने से नाराज बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी का साथ छोड़कर टीएमसी का हाथ थाम लिया था, जिसके बाद से वो लगातार सांसद पद से इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने पद नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने अभी समय नहीं दिया है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन बाबुल सुप्रियो ने सरकारी आवास छोड़ दिया है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बाबुल ने खुद घर छोड़ा है या उन्हें छोड़ने के लिए कहा गया है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।